Okay, so in the last class we have introduced about the course. Okay. So basically we will be starting today with the course on science of happiness. Okay. So before starting, so we will start with a question. I will just ask, are you happy? Or maybe I will also write in Hindi. है ना? So what is the answer for this? क्या आप सुखी हैं? जैसे ही आप ये पूछते हैं तो इसका क्या मतलब है ना? या इसको दूसरे तरह से देखें कि इस क्वेश्चन को जब हम इसका आंसर ढूंढते हैं, है ना, या इसका आंसर करने के लिए हम कहां पर देख रहे हैं ना, वेयर यू आर लुकिंग एट टू फाइंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड इवन विद दिस, to when you are trying to answer this question, you have several other things also, है ना. जैसे अभी जब हम पूछते हैं, है ना, कि आर यू हैप्पी, है ना, तो इसका मतलब है कि देन व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस, है ना. एक तो ये प्रश्न. एक तो दूसरा ये भी आप ढूंढ सकते हैं कि ये क्या है, यू कौन है ना. जैसे जो टिपिकल क्वेश्चन है, हु एम आई, तो ये यू जो है ये कौन सुखी हो रहा है. आर यू रेफरिंग टू बॉडी, है ना, या हम शरीर को रेफर कर रहे हैं या स्वयं को रेफर कर रहे हैं, वो क्या है ना. सो और ये जो अभी है ना, या जिसको हम अभी बोल रहे हैं प्रेजेंट है, ये है का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, है ना. ये जो अभी वर्तमान है, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं. ये जो है ये बना रहेगा आगे, है ना, या बदल सकता है. तो अभी किसी भी अगर हम इकाई को देख, मतलब वास्तविकता को देखेंगे, तो जो है वो बना ही रहता है. तो एटलीस्ट हम ये इसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि ये जो हम सुखी हैं, है ना, एक तो अभी है कि नहीं है, या जो भी स्थिति है वो हम बनाए रखना चाहते हैं कि नहीं, या बनी रहेगी कि नहीं. अगर वो सही अर्थ में है तो वो बनी रहती है. तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारी चाहना क्या है ना, हम चाहते क्या है कि ये, मतलब अभी जो फ्यूचर में ये बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, है ना. मतलब प्रेजेंट का तो अभी है ही है, या मे बी पास्ट में तो जो भी हुआ है ना. तो इसकी तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी आदमी जो है ये फ्यूचर को इंश्योर करना चाहता है. तो अभी यही एक क्वेश्चन पूछने से, है ना, अपने को एक ये निकल के आता है कि जो अगर अभी हैं आगे रहेंगे कि नहीं. अभी किसी भी आदमी में देखेंगे तो आदमी आगे फ्यूचर की सोच ही रहा है ना. अभी भी देखेंगे, आप क्लास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए, फ्यूचर में आगे नौकरी मिलेगा या उससे आगे जो कुछ भी होना है. तो वी वांट टू इवन प्रोस्पेक्ट इन फ्यूचर, है ना. हम फ्यूचर में उसको प्रेडिक्ट करना चाहते हैं. इवन आप मौसम देखिए, है ना, अभी कुछ मौसम है ना, मतलब कुछ है, मान लीजिए अभी गर्मी बहुत है, तो हम आगे प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कल गर्मी ज्यादा होगी या उससे कम होगी, या ये मौसम बदल जाएगा, है ना. तो वी ऑलवेज ट्राई टू लुक इनटू फ्यूचर. ये हमको दिखता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें ही ये जुड़ा हुआ है कि ये आगे बना रहेगा कि नहीं रहेगा. या जैसे जब हम इकाई को देखते हैं, किसी भी वास्तविकता को देखते हैं, अगर वो सच्चाई है तो वो मतलब एटलीस्ट खत्म तो नहीं होती, उसमें केवल परिवर्तन हो रहा है. जैसे अभी इकाइयों में भी देखेंगे तो वैसे ही है. तो इसका मतलब ये है कि ये आगे बना रहेगा कि नहीं, ये उसके साथ ही ये जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ना. दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सुख है या हैप्पीनेस है, तो हम अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं, भाई ये व्हाट इज हैप्पीनेस.
ये दूसरा क्वेश्चन भी यहीं से निकलता है ना। द अदर थिंग इज, ये यहां से निकलेगा कि ये यू क्या है ना? या अभी इसको देखेंगे तो जिसको हम कह रहे हैं हु एम आई, ये तो थोड़ा ज्यादा ही फिलोसफिकल क्वेश्चन हो गया है ना। बट अदरवाइज वेयर यू आर रेफरिंग टू, है ना। सो वेदर यू आर रेफरिंग टू ब्रेन, बॉडी, माइंड, है ना, या अभी के टर्मिनोलॉजी में लिखे सेल्फ, वेयर यू आर रेफरिंग, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये समझ में आता है। सो इसका मतलब ये है कि अगर ये आपको ठीक ठीक पहचान में नहीं आया है तो फिर ये बड़ा मुश्किल है इस क्वेश्चन का आंसर करना। सो द बेसिकली द थिंग इज कि टू मेन क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू एड्रेस टुडे, है ना। एक तो जब आप इसको अपने में पूछेंगे कि आर यू फीलिंग हैप्पी, है ना, या क्या आप सुखी हैं, तो ये इतने क्वेश्चन ऑटोमेटिक है ना। और उसमें भी जो मेन बात है कि वाई यू आर हैप्पी और अनहैप्पी, अगर आप अभी अपने क्वेश्चन को देखेंगे, जो भी है आपका आंसर कुछ भी हो, एक तो यहां से निकल गया कि कल आप सुखी होना चाहते हैं या थोड़ी देर बाद आप सुखी होना चाहते हैं कि दुखी होना चाहते हैं, वो यहीं से निकल गया है। इससे जो दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये है, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, अगर आप अभी सुखी हो या दुखी हो तो वाई यू आर अनहैप्पी और हैप्पी, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसको हमें ध्यान देना है, ठीक। और जो मैंने पहले पूछा कि अभी अगर इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो आप कहाँ देखेंगे, है ना। सो बेसिकली इफ यू जस्ट आस्क योरसेल्फ राइट नाउ, आर यू फीलिंग हैप्पी, so then you have to see, to answer this particular question, where I am referring, where I am looking, whether I am looking maybe inside ourselves, in the mind or the body, or maybe the external condition where I am sitting, or where maybe with the other people, है ना, because external condition में देखेंगे, है ना। So maybe I just can write जो external conditions है उसमें तो टिपिकली देखेंगे तो मे बी यू हैव इन्वॉल्व सम पीपल और मे बी सर्कमस्टेंसेस, इतने ही आते हैं। और इंटरनल में देखेंगे, यहाँ पे, है ना, मे बी यू हैव सर्टेन थिंग्स, है ना। तो इंटरनल में ठीक से देखेंगे, इंटरनल तो जो भी हम सेल्फ या कॉन्सियसनेस या कुछ भी कहें, बट समटाइम्स इफ यू जस्ट लुक एट, है ना, योर सेल्फ, तो हम अगर अभी अपने को शरीर ही मानते हैं तो बॉडी को भी बोल सकते हैं या ब्रेन तक बोल सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर एज्यूमिंग राइट नाउ। सो आई एम नॉट राइट नाउ, वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस, है ना। सो द बेसिक आइडिया इज कि वी कैन स्टार्ट विद दिस वेरी क्वेश्चन, है ना, एंड दिस answering these two, it will clarify many of your confusion, or at least it will clarify better what you are referring as a happiness and what is your state, and maybe it will also open up the other things that you can better look into your programs, how you are putting your time and energy and efforts to fulfillment, है ना। अभी हम सभी हर समय कुछ ना कुछ मेहनत आदमी कर ही रहा है। जैसे स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई क्यों कर रहा है ना, he has something in mind, but, है ना। तो अभी अगर आप इसको देखेंगे कि ये पहला क्वेश्चन तो ये आ गया, है ना, तो ये इसी से जुड़ा हुआ है। लगता है कि पहले हमको ये भी क्लैरिटी होना पड़ेगा, अगर इसकी क्लैरिटी नहीं है तो भी इसकी क्लैरिटी बनना मुश्किल है। हम सुख किसको कह रहे हैं, जैसे अगर हम अपने को शरीर ही मानते हैं तो हम शरीर से जुड़े हुए चीजों से ही हम सुख को जोड़ेंगे, है ना। तो एक तो ये आ गया। अब अगर आप दूसरा क्वेश्चन को आंसर करें, वाई यू आर हैप्पी और अनहैप्पी, अभी क्या है स्थिति,
है ना। या ये क्वेश्चन भी उसी से जोड़ता है कि अभी ये जो आपका सुख दुख अभी जो चल रहा है, ये ये वाले से जो कंटिन्यूटी, मतलब ये जो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये कंटिन्यूटी होगा कि नहीं होगा, ये भी यहीं से जुड़ेगा। जो अगर ये आपका जो भी सुख का सोर्स है, एक तरीके से हम तो यही कह रहे हैं ना कि ये सोर्स क्या है आपका, तो अगर वो डिसकंटिन्यूअस होने वाला है ना, तो फिर ये भी ये नहीं होगा, अगले क्षण क्या होगा। तो अल्टीमेटली जो बेसिक क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाई यू आर हैप्पी और अनहैप्पी। अभी क्या लगता है? कुछ करके वही है ना। सो मतलब कुछ करके हम सुखी होना चाहते हैं, और वो करके में भी देखेंगे तो क्या है, मतलब द पॉइंट इज कि अगर कोई भी चीज हमारे हिसाब से हो रही होती है तो हम सुखी होते हैं, या जो हम करना चाहते हैं वो हो गया तो हम सुखी हो रहे हैं। यही तो हो रहा है ना। तो पॉइंट क्या है कि हमारा जो भी, अभी अगर हम सेल्फ बोले या माइंड बोले, तो होना तो अभी भी वही हो रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि देयर आर सर्टेन एक्सपीरियंसेस, है ना, और वो जो है मतलब, या कई बार है कि वो हम जो एक्सपीरियंस है या जो वो फीलिंग है, हम उसी के आधार पर अपने सुख दुख को बना रहे हैं, है ना। अब ये जो अगर एक्सपीरियंसेस को भी देखेंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर यस में नहीं कर पाते हो, है ना। मेनी एट द टाइम यू कैन से यस, एंड मेनी एट द टाइम्स यू कैन से नो। अभी तो यही हो रहा है ना। बट आंसर अभी का कुछ भी हो, क्योंकि अभी जो सारा प्रॉब्लम है वो तो यही है, हम ये चाहते हैं, है ना, इसको यस करना, बट उसकी कंटिन्यूटी नहीं हो रही। ये जो स्टेट है वो यहां से नहीं निकल पा रहा, यही तो हो रहा है ना। तो अभी ये देखना है कि यहाँ पर जो कुछ भी है ना, यहाँ पर हमारे उसका आधार क्या है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो भी सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, हम इनसे अपने सुख को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। या अभी जो आपने बोला कि हम कुछ करते हैं, है ना, या मतलब कुछ जो भी है कि जो भी हम कर रहे हैं हमारे हिसाब से हो जाता है ना। तो इसका दो मतलब निकलता है। एक तो ये है कि ये हमारे माइंड में के हिसाब से या हमारे मन के हिसाब से अगर चीजें होती हैं तो हम सुखी हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे मन का जो फ्लक्चुएशन है वही डिसाइड करेगा सुखी होना या दुखी होना। और मन में जो आस्वादन हो रहा है वो किस आधार पर है ना, या मन की जो भी कंडीशन है वो किन चीजों से अफेक्ट हो रही है ना। तो मन जो है टिपिकली जो भी मतलब सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ वो जुड़ा हुआ है ना। तो जितना फ्लक्चुएटिंग हमारा मन है ना, उतना ही फ्लक्चुएटिंग हमारा हैप्पीनेस है। तो अभी अगर इसको भी और ठीक से देखने का प्रयास करेंगे तो अभी हमें ये समझ में आएगा कि बेसिकली हमने जो अपना हैप्पीनेस का जो ये है, अगर आप इसको ठीक से देखेंगे और आप एक्सपीरियंस के हिसाब से जाने देखने जाएंगे तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि वी हैव आउटसोर्स्ड आवर हैप्पीनेस। अब ये आउटसोर्स किधर किया है, वो एक्सटर्नल कंडीशंस पे किया हुआ। वही जैसे ही हम बोलते हैं ना, अभी जैसे मैंने पूछा कि भाई आप कैसे सुखी होना चाहते हैं या क्यों सुखी है, तो क्या है कि अभी कुछ कर रहे हैं, है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, वो तो एक्सटर्नल ही हो गए। तो ये जो एक्सटर्नल है या सेंसरी एक्सपीरियंसेस है, अब अगर आप इसको देखेंगे, है ना, तो अल्टीमेटली ये किस चीज का फंक्शन है, पहले ये हमको समझना है कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। तो अभी अगर इस एक्सपीरियंस को ये करें तो दिस विल बी ए काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ सम, है ना, वेरिएबल्स। ये समझ में आता है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, है ना, तो अल्टीमेटली ये है कि ये जो भी वेरिएबल्स हैं, अगर ये हमारा हैप्पीनेस इसके कारण है तो ये बदल ही जा रहा है।
अब ये वेरिएबल्स क्या हैं, अभी अगर आप इनको भी समझने जाएंगे, है ना, तो लेट अस से फर्स्ट वेरिएबल एक्सपीरियंस के लिए क्या है, मतलब एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, या कोई ऑब्जेक्ट है, एंड देयर इज ए बॉडी, और एक हमारा अपना होना है ना. सो लेट अस से द फर्स्ट वेरिएबल इज कंडीशन ऑफ बॉडी, है ना. ये क्या है, ये जो शरीर की कंडीशन है ना, इस पे हमारा एक्सपीरियंस डिपेंड है कि नहीं है ही. अभी क्या हो रहा है कि, और ये जो कंडीशन ऑफ बॉडी है, दैट इज आल्सो सम अनदर फंक्शन ऑफ, है ना, सम अदर वेरिएबल. ये समझ में आता है, मतलब जो शरीर की कंडीशन है, जैसे अभी क्या है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया है ना, या अभी बहुत गर्मी है और हमको कोई गर्म चीज खिलाना चाहता है, या हम बीमार हैं, है ना, तो हमें कोई चीज खाना है, तो ये एक्सपीरियंस बेसिकली वो अलग टाइप है या अलग है. ये आपको स्पष्ट होता है. तो इसका मतलब ये है कि ये एक तो बदल गया, मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मन तो उसी से फ्लक्चुएट हो गया ना, ये जो माइंड है. तो अभी अगर यहाँ पर देख लिया तो ये भी एक बहुत सारे वेरिएबल्स का फंक्शन है. दूसरा है, मे बी यू कैन से कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या जो भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है ना, उसका भी ये है. जैसे अभी आप अगर मान लीजिए आम ही खा रहे हैं, है ना, तो उसका जो स्टेट है वो क्या है ना, जैसे अभी सड़ा है या पका है. तो और उसके, या कई बार है कि जैसे आप एक दिन पुराना दही खाते हैं या 2 दिन पुराना दही खाते हैं, दोनों में टेस्ट अलग अलग है. तो उसमें क्या है कि वो जो उसका कंडीशन है वो चेंज हो गया. तो इसका मतलब है कि दिस इज ऑल्सो सम फंक्शन ऑफ सम इन्वायरमेंटल वेरिएबल, है ना. अदर वेरिएबल यू कैन से अटेंशन ऑफ द सेल्फ, कि नहीं. अभी क्या है कि अभी जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है आपको, है ना, उसमें हमारा ध्यान है कि नहीं, टीवी के सामने बैठ के खा रहे हैं, या है ना, खाने पर ध्यान दिए हुए हैं, या कुछ सोच रहे हैं, है ना. अनदर वेरिएबल यू कैन से मे बी द प्री कंडीशनिंग ऑफ सेल्फ, या जो भी मान्यता है इस पे भी डिपेंडेंट हो गए, कि नहीं. अभी आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं तो आपको अच्छा लग रहा होता है ना, या कोई बोल दिया कि भाई ये फैशन में है, बड़े लोग यही खाते हैं, तो आप अपने अलग तरीके से उसी का एक्सपीरियंस हो रहा है. Maybe some other factors you can also take, maybe some other variable, maybe ki the knowledge. तो ये सेल्फ के भी कुछ वेरिएबल हो सकते हैं, है ना. तो अभी आपको ये समझ में आएगा कि ये जो भी हम कह रहे हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हो रही है ना. जब हम कहते हैं कि मतलब मैं अभी क्यों सुखी हूं, है ना, क्योंकि चीजें जो है, मतलब जो भी मैं कर रहा हूं उसका वो अपेक्षित परिणाम आ रहा है, जो भी मैं सोच रहा हूं वो मैं कर पा रहा हूं, है ना, या जो भी चीजें चल रही हैं वो मेरे हिसाब से चल रही, तो मैं सुखी हूं. इसका मतलब ये है कि जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं मन में, जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो जो है मेरे अनुसार हो रहे हैं, है ना. अभी यहाँ पर जो आपको बताया कि ये जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन सेवरल अदर वेरिएबल्स, है ना. तो अभी ये वेरिएबल्स के लिए देखेंगे तो ये जो एक्सपीरियंस है वो वेरिएबल है ना. और ये कंडीशन ऑफ द बॉडी, कंडीशन ऑफ द सेल, कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सभी से है, एंड दे आर फैक्टर, बेसिकली दे आर आल्सो फंक्शन ऑफ सम अदर वेरिएबल, मतलब वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल हो सकते हैं या कोई और भी तरह के वेरिएबल हो सकते हैं. ये इतनी वेरिएबल्स हैं. अच्छा, इनमें से व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका हैप्पीनेस
यहाँ से जो भी मतलब एक्सपीरियंसेस हो रहे थे उनके आधार पर डिपेंडेंट है, एंड यू नीड ए कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस। ये जो अभी सुखी हैं आगे सुखी होंगे कि नहीं, है ना? तो अगर उसकी कंटिन्यूटी चाहिए तब फिर क्या करना पड़ेगा? पैरामीटर कंट्रोल करने पड़ेंगे। पैरामीटर कंट्रोल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना। तो अल्टीमेटली ये हुआ, एंड नाउ यू कैन सी व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल। बहुत सारी कर ही नहीं सकते। मतलब अभी क्या लग रहा है, जैसे कंडीशन ऑफ द बॉडी, मतलब इज इट इन योर परफेक्टली अंडर योर कंट्रोल, है ना? क्योंकि इसके जो वेरिएबल है, कंडीशन ऑफ द क्या है, कभी क्या है, कभी ऐसी मान लो आपके यहाँ टाइट हो गया थोड़ा सा, है ना, मतलब ज्यादा कर दिया, ज्यादा ठंडा हो गया तो तुम थोड़ी देर भी बैठ गए, है ना, तो कुछ और इफेक्ट आने लगा, जुकाम हो गया। फिर अगर आपको किसी चीज का गंध भी लेना है तो वैसा नहीं आ रहा है, या बुखार हो गया, या इन्होंने बंद कम कर दिया, या यहाँ पे अभी ठंडे में थे, अभी हॉस्टल मान लो खाना खाने के लिए निकले, बीच में यहाँ पे टेम्परेचर मान लो 25 है, बाहर 46 है, तो ये जो शॉक लगा ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट बॉडी उसके हिसाब से कुछ आ गया। चाहे आप कितनी भी व्यवस्था कर लें, लेकिन कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है, मतलब रेगुलर फंक्शनिंग, उसका जो भी उसको पोषण देना है। कई बार वो भी है कि आप पहचान नहीं पाए, है ना, और आपने कुछ खाया और उससे खराब हो गया, बट देयर सर्टेन लिमिट इज, है ना, कुछ पार्ट तो आपके कंट्रोल में है, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। एक तो यहाँ पे समझ में आता है। लेकिन जो कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, जिन वो तो आपके कंट्रोल में और भी कम है ना। अभी जो बेसिकली देखेंगे तो जो हमारे कंट्रोल में है वो बेसिकली ये इतना ही है। और आज का हालत ये है कि ये आप अगर अभी की कंडीशन देखेंगे तो इनमें से मतलब ये सब तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अटेंशन ऑफ द सेल्फ, अभी क्या हालत है, जहां पे आप अपना अटेंशन ले जाना चाहते हैं वहां पे आप ले जा सकते हैं, जितनी देर रखना चाहते हैं वो रख पा रहे हैं। क्या है हालत है? सारा तो होता ही नहीं। तो वही तो कह रहे हैं ना। तो अल्टीमेटली ये है कि अभी जो सबसे ज्यादा आपके कंट्रोल में हो सकता है अभी वही नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। मतलब ये जो फुल्ली अंडर कंट्रोल होगा ये तो बहुत मुश्किल काम। तो इफ योर हैप्पीनेस, है ना, अगर इस देखें, ये अगर आपका हैप्पीनेस इधर आउटसोर्स्ड है तो फिर इसकी कंटिन्यूटी नहीं हो सकती। इतनी बात तो ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए अपन ये कह रहे हैं कि हमको ये समझना जरूरी है कि ये हम अभी जो सुखी हैं वो क्यों सुखी हैं, या दुखी हैं तो वो क्यों दुखी हैं। तो अभी आपको ये समझ में आएगा कि वी हैव बेसिकली आउटसोर्स आवर हैप्पीनेस टू ऑल दीज वेरिएबल्स, और यहां पर जो चेंज होता है उसके इसके फ्लक्चुएशन के आधार पर हमारे माइंड में फ्लक्चुएशन है। मतलब इनका जो फ्लक्चुएशन है इनसे बेसिकली माइंड फ्लक्चुएट कर रहा है ना। यही तो है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? सेंसरी एक्सपीरियंस से लेकर तो नॉलेज तक जाना पड़ेगा, जो लास्ट फैक्टर है। वही एक तो वो है, बट अल्टीमेटली ये है कि अगर हमारा सुख दुख इधर से आता है कि नहीं आता है, अभी हमें ये समझना है ना। तो एक तो ये समझ में आता है कि सुख जो है वो माइंड पे या मन पर डिपेंडेंट है ना। ये बाहर से नहीं आ रहा, एक तो ये समझना है। दूसरा ये है
कि ये जो माइंड को कंट्रोल करना है, तो अभी क्या होता है कि इससे एक निष्कर्ष तो ये निकल सकता है कि आप इन चीजों को कंट्रोल करो तो माइंड कंट्रोल हो सकता है। या कई बार है कि देन यहीं से लोग ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हम माइंड की अगर ट्रेनिंग करें, यू हैव टू प्रैक्टिस, है ना, कि आप माइंड को फोकस कैसे रख सकते हैं, कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं, है ना, तो आप सुखी हो सकते, है ना, वो यहीं से निकला है बेसिकली। लेकिन अपना प्रपोजल अभी ऐसा नहीं है, अभी हम इसको और आगे एक्सप्लोर करेंगे, है ना। हमारा प्रपोजल क्या है ना, जो हमने कल भी बात करी थी कि मध्य दर्शन का जो प्रपोजल है वो ये है कि भाई समाधान से आदमी सुखी होता है। समाधान का मतलब क्या है कि ये क्या है क्या नहीं है, या कोई चीज क्यों है और कैसे हो रही है, ये आपको स्पष्ट होता है ना, तो हम सुखी हो। तो अभी लेकिन ये बात ठीक है कि यहाँ पर जो एक निष्कर्ष निकला कि ये जो हमारा सुख दुख है वो हमारे माइंड में है या मन में है, ये हमको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहला ये जो पार्ट हमने ये आंसर किया कि ये जो निकल के आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ठीक है इतना। तो ये क्वेश्चंस को आपको अपने में जांचेंगे तो ये निकलेगा। तो अभी हमने कहा कि यहां से हम 3 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक तो ये जो है, जैसे ही आप पूछेंगे या होना है, तो किसी भी चीज का होना जो है वो हम कंटिन्यूटी में फिर देखना चाहते हैं, है ना, वो आगे क्या होगा। मतलब एटलीस्ट अगर बाकी स्पेसिस को छोड़ दीजिए तो आदमी में ऐसा है ही कि जो हम आगे प्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं या फ्यूचर को देखना चाहते हैं, या कई टाइम पे ज्यादातर समय हम फ्यूचर को कंट्रोल भी करना चाहते हैं। मतलब अभी देखेंगे तो जो भी हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या हम जिन भी चीजों की बात कर रहे हैं, है ना, वो है ही अल्टीमेटली क्यों है, क्योंकि हम ये कंटिन्यूटी को इंश्योर करना चाहते हैं, है ना, इसीलिए हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। दूसरा चीज है अब ये हैप्पीनेस क्या है, और ये हैप्पीनेस जो है ये मेरे होने पर, अब यहां से तो अभी निकल गया कि यहां पर एटलीस्ट ये जो यू है ना, ये इस पे भी डिपेंडेंट है, ये माइंड को ही कह रहे हैं, है ना, या बॉडी को कह रहे हैं। अभी ये सब चीजों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हम थोड़ी सी ये बात कर सकते हैं, है ना, कि ये जो मतलब सुख क्या है ना, या उसको थोड़ा सा डिटेल आउट करने की जरूरत है। ओके, सो नाउ वी कैन एक्सप्लोर मोर ऑन व्हाट इज हैप्पीनेस, है ना। तो अभी अगर इसको देखेंगे तो जैसे आप किसी भी आदमी से पूछिए, है ना, कि भाई आप सुखी होना चाहते हो, तो वो क्या बोलने वाला चाहते हैं। तो इसका मतलब और उसका जो भी प्रयास है ना, वो उस सुख को ही इंश्योर करने के लिए है। तो इसका मतलब है कि हर आदमी चाहता है, और हर आदमी के पास कुछ ना कुछ भास आभास है ही, है ना। मतलब किसी से पूछेंगे भाई सुखी होना चाहते हो, तो कोई भी नहीं तो नहीं बोलने वाला, है ना। इसका मतलब है कि उसको कुछ तो पता है कि भाई सुख क्या है ना। तो इसका मतलब है कि एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन फिलॉसफी ऑफ हैप्पीनेस, है ना। मतलब ये फिलॉसफी ऑफ हैप्पीनेस का भी मतलब इतना ही है कि उसको फुलफिल करने के लिए, या हैप्पीनेस, हाउ टू अचीव दैट पर्टिकुलर हैप्पीनेस, वही उसका फिलॉसफी ऑफ हैप्पीनेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी, अभी अगर ठीक से देखेंगे तो ये जो हैप्पीनेस है या जो उसका अभी भास है या ज्ञान है ना, जो भी अभी हम मानते हैं, वो आया कैसे, है ना। तो अभी ठीक से देखेंगे तो इसकी भी एक सीरीज है ना, जिसको अभी अपन कह रहे हैं कि भाई आदमी के पास अभी एक कोई नॉलेज है ना, इसके बेसिस से पे उसका जो है डिजायर है, डिजायर के बाद वो मतलब एक्शन है, एंड बेस्ड ऑन द एक्शन इट हैज सम एक्सपीरियंसेस, और उस एक्सपीरियंसेस के आधार पर वो अपग्रेड करता है नॉलेज, है ना। अभी क्या है कि जैसे जो अभी हमने बोला कि अगर आप किसी भी आदमी से पूछेंगे कि भाई आप सुखी होना चाहते हो, तो उसका मतलब उसको कुछ तो पता है,
वो जो उसको पता है सुख क्या है, इसका मतलब क्या है कि उसको पता है कैसे करना है। अभी जैसे आपने पिछले बोला कि भाई कुछ करके होना, अगले आदमी को भी ऐसे ही है, तो ये उसको कैसे पता चला है कि भाई ये करके होगा, है ना। या जो उसका भास आभास आज के डेट में है, उसके बेसिस पे उसकी कुछ डिजायर्स है ना। अभी जैसे क्या सुखी होने के लिए क्या करना है, अभी तो सोचते हैं पैसा कमाना है वही तो। ये जो पैसे का डिजायर आया, ये कहाँ से आया? वो कुछ तो नॉलेज है ना कैसे करना है, या मतलब जो हैप्पीनेस के बारे में कुछ तो अनुमान है। तो अभी अगर ठीक से देखेंगे तो ये साइकिल चल रहा है कि यू हैव सर्टेन नॉलेज, बेस्ड ऑन दैट देयर इज सर्टेन डिजायर्स, डिजायर्स के आधार पर यू आर परफॉर्मिंग एक्शंस, एक्शंस के बाद जो है देयर आर सर्टेन एक्सपीरियंसेस, है ना, जो अभी वहां पे हम बात कर रहे हैं। अब ये जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पे हम अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं कि वेदर ये सही है कि नहीं है। अभी होता ऐसे ही है, इवन छोटा बच्चा भी ऐसे ही कर रहा है कि नहीं। अभी क्या है कि अगर वो बाहर देखता है कि भाई मतलब लोग इस तरह से कुछ कर रहे हैं, है ना, या जैसे आप सिंपली ये देखिए कि भाई जैसे आग ही देख लिया, तो उसको पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, फिर वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और जब अगर हाथ जल गया तब क्या कर रहा है, तो फिर वो नॉलेज को अपग्रेड कर लेता है कि इसको पकड़ नहीं सकते। अभी तो ऐसे ही हो रहा है ना। तो या मतलब है कि अगर उसको पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, भाई ग्लव्स पहनना पड़ सकता है या कुछ भी है। तो ये जो अपग्रेडेशन है ये चलता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि अब अभी जो हमारी डिजायर्स हैं अल्टीमेटली क्या है कि हम लोग अभी बैठ के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना। मतलब अल्टीमेटली अभी देखें तो चाहे वो स्टूडेंट है या कोई भी आदमी है, वो कुछ ना कुछ या तो पाने की कामना कर रहा है ना, या कुछ बनने की कामना कर रहा है। अभी तो देखेंगे जैसे स्टूडेंट है तो अभी किसी से पूछे भाई क्या करना चाहते हो, या अभी देर इज, है ना, जैसे आपने बोला अभी जॉब करना चाहते हो। बट अभी देखेंगे जैसे एक सर्वे अभी हुआ, है ना, तो उसमें मतलब आई थिंक ये जो हार्वर्ड के लोगों ने ही किया, तो उसमें वो बोलते हैं कि मुझे नंबर एग्जैक्टली नहीं याद है कि 50% और मोर देन 50% ये बोल रहे हैं कि भाई हमें मतलब बिकम रिच या बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, या उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल ये बोल रहे हैं कि भाई फेमस होना है। तो ये सब आया कैसे है या ये किस लिए होना है, ये हमें समझने की जरूरत है। तो अभी अपन ये कह रहे हैं कि भाई ये प्रक्रिया चल रही है, इसके बेसिस पे अभी आदमी में, है ना, अगर दो चीजों को देखेंगे तो या तो हम कुछ बनना चाहते हैं, तो अभी जो डिजायर है वो या तो बनने के रूप में दिखाई पड़ रही है या पाने के रूप में दिखाई पड़ रही है ना। मतलब पद के रूप, मतलब ये जो भी कुछ काम करना है या पाना है वो इधर वाले मोड से दिखाई पड़ रही है। तो अभी ठीक से देखेंगे तो हर आदमी कुछ ना कुछ कर ही रहा है। अभी ये जो यहाँ पर जैसा दिख रहा है वो डिपेंड करेगा कि उसका अपना फिलॉसफी ऑफ हैप्पीनेस क्या है। अभी अगर आप इसका इवोल्यूशन भी देखेंगे, है ना, तो ये भी मतलब ओवर द पीरियड आज हम कहीं पर खड़े हैं। मतलब अल्टीमेटली ये है कि इस जगह पर अगर कोई नॉलेज के लिए कोई एक व्यक्ति या दर्शन नहीं है हमारे पास, है ना, अगर इसमें कहीं और से फीडिंग नहीं हो रही और आपको यहीं से सीखना है ना। अभी तक देखेंगे तो आदमी ने वही तो किया है ना, कि भाई जैसे अगर बहुत ही मतलब अर्ली स्टेजेस पे देखें, या जिसको अभी कहते हैं बहुत ही तामसिक आदमी है ना, तो उसके लिए सुखी होने का क्या मतलब, शरीर तो है भाई, वो तो एक्टिव ही है। तो उसके लिए क्या दिखाई पड़ता है कि भाई उसके एक्सपीरियंस में क्या है कि भाई अगर मैं सोता हूं, है ना, या रेस्ट कर रहा हूं तो मैं सुखी हूं। अगर काम कर रहा हूं, थक रहा हूं, कुछ पैर दर्द हो रहा है या कुछ भी दर्द हो रहा है, मतलब ये दुख की स्थिति है। तो अब वो क्या करना चाहेगा, उसका क्या है, वो निकलेगा कि जहां तक संभव हो वहां तक रेस्ट करो, है ना। तो रेस्टिंग की उसकी यही फिलॉसफी है। तो भाई काम कुछ ना करना पड़े, है ना, तो जो है वो सुख की स्थिति है। लेकिन अब समस्या यह है कि भाई कुछ काम तो करना ही है, क्योंकि शरीर है तो शरीर की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है तो भूख लगना ही है।
तो ये इसके लिए उसको कुछ तो करना है, तब वो क्या करेगा, कोशिश ये करेगा, क्योंकि जो भी आपका यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो ये जो फिलॉसफी ऑफ हैप्पीनेस, और जो उसका लाइफ स्टाइल है, ये रिलेटेड ही आपको दिखेगा। अब अगर अगले बंदे ने ये मान लिया कि हमको जो है रेस्ट करना है ना, या तो अगर वो काम करने जाएगा, उसको आप कोई भी काम देंगे तो वो क्या करेगा, अगर ऊपर किसी का डंडा नहीं है, है ना, या मतलब कोई भी उसको कंट्रोल करने वाला नहीं है, तब वो क्या करता है, नहीं करता है काम। वो आराम से बैठा हुआ है या कुछ और कर रहा है, या अगर वो उसको करना भी पड़ जा रहा है तो वो बहुत ही मतलब वही कि जिसको हम कहते हैं ना काम चलाओ काम करेगा, या बहुत ही मतलब सभी, या बहुत ही इस तरह का छिछला काम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका उसने जिस चीज को सुख माना है, उसके आधार पर वो इधर भी दिखाई पड़ रहा है। अभी क्या होता है, लेकिन अब वही है, तो ड्यूरिंग द एवोल्यूशन अभी अगर उसको कहीं पे जाता है ना, वो जो काम करने कहाँ गया है, मान लो अगर वही है कि अगर उसको कहीं पे जॉब लग गया, या किसी आदमी के घर में लगा है, या कहीं पे भी कुछ इस तरह का कर रहा है, तो वो क्या देखता है, अभी बॉस है, वो क्या कर रहा है, उसके पास पैसा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। जैसे अभी क्या है कि जो कंट्रोल कर रहा है खाली वो मतलब एक आदमी है ना, उसको तो इतना ही दिखता है ना कि वो तो आराम से बैठा है, मान लो अगला आदमी गाड़ी लगा हुआ है, तो वो पूरे टाइम ये है ना, उसको कुछ तो करना पड़ रहा है कि भाई गाड़ी आया नहीं आया, गेट खोलना है, बहुत कुछ करना है। बॉस जो है चुपचाप बैठा हुआ है एसी में, है ना। तो ये जो मतलब ओवरऑल आदमी को दिखा कि भाई है ना, कोई आदमी बिना कुछ किए है ना और ये करके और बहुत आराम में, ये क्या कर रहा है, वो अपने चीजों को अपग्रेड ही कर रहा है, क्या चीज, कुछ देखने के आधार पर, है ना। उसके उसमें तो है कि भाई अब ये बात ठीक है कि हम अभी देख के अपनी मान्यताएं ऐसे ही बना रहे हैं। अभी तो हमको भी कोई आदमी जो है ऑडी से उतरा तो हमको लगता है कि बहुत सुखी होगा, तो हमारा जो मतलब डिजायर बनता है वही है कि फिर हमको भी वैसा ही चाहिए। तो जैसे एक टाइम में अगर उसने अगले बंदे की जो भी लग्जेरियस लाइफ है या जो भी पैसा है ये दिखता है, तब वो अपना आइडिया चेंज कर लेता है कि भाई अब तक जो ये रेस्टिंग इज हैप्पीनेस था, अब वो क्या हो गया, मनी इज हैप्पीनेस पे आ गया। अच्छा, अब जैसे ये शिफ्ट हो गया कि अब मनी ही सुख है, तो अब क्या आइडिया है कि सुखी होने के लिए क्या करना है, फिर ज्यादा से ज्यादा या बहुत ज्यादा फिर पैसा कमाना है। अब अगर आप उसकी लाइफ स्टाइल देखोगे, तो अब वो पैसा बनाने के लिए कहो जितना वो पहले आराम से घूम रहा था, अभी वो बहुत ज्यादा काम कर रहा हो, कहो वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है, कार में बैठ के ही खा रहा है या वर्किंग लंच कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो अगर आप उसकी मेहनत देखेंगे, आप जब ऐसे ही उसने अपना ये चेंज कर लिया, है ना, सुखी होने का फिलॉसफी क्या है या सुख कैसे होगा, तो जो है वो उसके लाइफ स्टाइल को देखेंगे, अब वो कुछ और चल रहा है, ये समझ में आता है। अब जब बहुत ज्यादा पैसा करना तब क्या होगा, अभी वो चलता रहता है। लेकिन अब अगर बहुत ज्यादा करना है तो आप अगर लीगली और इस तरीके से करेंगे तो होगा कि नहीं होगा। तो सर फिर वो जो उसका डिजायर बहुत ज्यादा रहेगा, फिर नहीं मीट करेगा, फिर अनहैप्पी हो जाएगा फिर। वही तो, उसको तो फिर यही लगेगा ना कि अभी जो अनहैप्पीनेस है ये क्यों है, क्योंकि अभी कम है। वही जो आप बोल रहे हैं ना कि वो करेगा और वो अनहैप्पी हो जाएगा, तो जब वो अनहैप्पी होगा, वही तो इसीलिए लिखा है ना कि मान लो वो अनहैप्पी हुआ, तब वो अपने में क्या अपग्रेड करता है कि अभी पैसा कम है इसलिए अनहैप्पी हुआ ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा करना है। अभी और ज्यादा करने के लिए क्या करोगे, दूसरा मार्ग ढूंढेगा वो। वही तब वही होता है ना, बाई हुक और क्रूक, है ना, लीगल हो या इलीगल हो, किसी को मारना कूटना हो या चोरी करना हो, जो भी है, अल्टीमेटली पैसा बनाना है, यही तो निकल के आता है। फिर धोखा देना है या जो भी करना है वो करेगा, क्योंकि अगर मैक्सिमाइज करना है और आपको पता नहीं कितना करना है, तो फिर यही तरीके निकलते हैं। और आपको अगर हमेशा यही लग रहा है कि अगर आपका फिलॉसफी यही है कि भाई जितना ज्यादा पैसा उतना सुख, तो फिर ये वाला मोड करता है। लेकिन क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में आपने ये सब कर लिया, लेकिन ये वही है
कि कभी ना कभी तो आपको जो है ना भाई, जो भी समाज है उसमें एक सिस्टम है ना। अब चाहे कबीला युग में देखेंगे तो कबीले का सरदार पकड़ के उसको दंड दे रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट दे रही है दंड, है ना। तो कभी ना कभी वो पकड़ा जाता है, तब क्या होगा, है ना। तब वो कोशिश करता है ना, कि उसी पैसे का यूज करके वो छूट जाए। लेकिन अगर वो तब भी नहीं आ पाया, हमेशा तो नहीं होगा। तो जब वो वहां पे बैठता है तब उसको ये समझ में आता है कुछ, फिर वो अब कुछ और अपग्रेड करेगा कि भाई ये मेथड जो है ये लंबे समय तक नहीं चल सकता, है ना। तब वो अपने नॉलेज में दूसरा अपग्रेडेशन भी कर सकता है। क्या अपग्रेड करेगा कि मनी जो है या जो भी ये सुख है ये इससे ही सुख आएगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। तब वो ये दूसरा भी निकाल सकता है कि भाई क्लीन मनी या जो लीगल मनी है या जो जिसको हम व्हाइट मनी कह रहे हैं, है ना, वो सुख है। ठीक। तो अब क्या करेगा, अब वो दूसरा काम कर सकता है कि भाई अब जो है कि अब वो जो भी कर रहा है वो लीगल तरीके से कर रहा है ना, या है ना किसी को धोखा दे के नहीं कर रहा है, बट अभी भी वो लगा हुआ। फिर एक टाइम के बाद उसको ये भी दिख जाता है कि ये जो मान लीजिए फिर वही है तो वो समाज में ही, लेकिन उससे अब नहीं हो रहा है, तब वो क्या हो, तो मान लो उसको कोई आदमी मिल जाता है, बोलता है भाई तुम चैरिटी शुरू करो, और उसको कहीं पे वो लेके गए, उसने किया तब क्या होगा, तब उसको वो जब देता है तो उसको कुछ शांति मिली, है ना, या घर आया उसको जो भी लगा। तो एक टाइम के बाद फिर वो अपना फिलॉसफी में फिर वो अपग्रेड करेगा कि अब जो सुखी होने का मतलब है वो, मतलब ये जो देने का भी जो सुख है वो है, वो या वो उससे ज्यादा बड़ा है। क्योंकि अभी तक उसको क्या लग रहा था कि ज्यादा पैसा कैसे बना लेंगे, टेंडर डाल के कैसे टेंडर से जीत जाएंगे, है ना, ये जो मतलब जीतने का या सक्सेस का या ये सब था, है ना। अभी उसको ये दिख सकता है कि ये जो मैं मतलब देखिए अल्टीमेटली क्या है कि वो चैरिटी भी कर रहा है तो कुछ तो उसके उसमें भाव तो आया होगा, है ना। तो अब वो वाला पॉइंट है कि जहां से वो कम से कम ये जो सेंसेशन से सुखी होने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि अभी तक जो हमने बात किया वो जो हमने सेंसरी एक्सपीरियंस को लिखा कि देर आर ये इतने सारे वेरिएबल्स हैं, अभी तो वो उन्हीं में चल रहा है ना। अब ये जो पहली बार जब वो आया तब उसमें वो संबंध को या किसी दूसरे प्रकार के या फीलिंग से सुखी होने पे शिफ्ट हुआ, तो वो जो फीलिंग वाला जो शिफ्ट है वो उसको बड़ा दिखाई पड़ता है। तब वो अगर वो चेंज कर लेता है तब उसको ये समझ में आता है कि अभी ये जो देने का भी जो है वो सुख है। फिर इसीलिए देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो चैरिटी में कर रहे हैं। ठीक। लेकिन क्या है कि अभी भाई कि ये जैसे अभी एक कोई तो चेन्नई का कहाँ का बंदा था ना जिसने अपना जो पूरी सैलरी जो है वो उसने वो दान कर दिया, है ना, बल्कि अपने खाने के लिए वो होटल में काम करके कर रहा है। वो उसको यूएस में कुछ अवार्ड भी मिला था ना, फिर उसमें वो अवार्ड का जो भी बनी था वो भी दान कर दी। तो ये दूसरी जगह है। लेकिन अभी आप ये देखेंगे अभी अपन ये जितने भी सुख की बात कर रहे हैं ये सभी में कुछ करके ही सुखी होने के बाद, ये सुखी होके करने वाले मोड पे अभी भी नहीं आ पाए। लेकिन क्या है कि ये धीरे धीरे एक पूरे ही मतलब बेसिकली अपने को पूरा ही शरीर मानकर, क्योंकि अभी जैसे आप चैरिटी भी करोगे, आप जैसे मान लो ऑर्फनेज को कुछ आपको देना है, तो आप मतलब प्योरली जो है आप शरीर के बेसिस पे नहीं चल रहे, है ना। तो एक आदमी शुरू कहाँ से हुआ है कि प्योरली अपने को शरीर मानकर वो धीरे धीरे ये हो रहा है। और ये जो अभी अभी तक ही जो हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इतने में एक आदमी को या अगर पूरे मानव सिविलाइजेशन को देखेंगे तो हो सकता है हजारों साल निकल गया केवल इतना ही सीखने में। मतलब ये बहुत आसान नहीं है कि ये मनी हैप्पीनेस है, क्लीन मनी या व्हाइट मनी इज हैप्पीनेस, यहाँ आने में भी उसके लिए वही है कि या तो ये है कि ये जो एक्सटर्नली कोई आपको आदमी मिल जाता है, कोई ज्ञानी आदमी या सुखी आदमी या साधु या संत कोई मिलता है या कोई दर्शन मिलता है, और वहां से आपको कुछ
क्लिक कर जाए, है ना, उससे आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करें और उसमें आपको कोई संभावना दिखाई पड़ती है तो आप अलग तरीके से चल सकते, और वो चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, ये भी एक बात है ना। तो जैसे अभी हम उसी में जो हम एवोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो अभी क्या हुआ, तो अब वो आदमी, है ना, अभी वो चैरिटी से कुछ करने की कोशिश किया, फिर उसको मान लो कोई आदमी मिल गया जो वो बोलेगा कि भाई ये सभी में, है ना, हम किसी एक जगह पर ये हैं, तो अगर ये सुख जो है ये हमारे माइंड में से हो रहा है या मन से हो रहा है, तो हम मन पर ध्यान दें, मन को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना, या मन को ठीक कर लेते हैं या शुद्ध कर लेते हैं, तो हम इटर्नल हैप्पीनेस को भी पा सकते हैं। अगर ये प्रपोजल उसके पास आ गया, तब वो क्या करना शुरू करता है, तब बोलता है भाई ये सब चैरिटी वाला कार्यक्रम ये सारा दे के छुट्टी पाओ और बंद करो, और अब हम मन को कंट्रोल करने पे लग जाता है। अभी आप 2-4 दिन से न्यूज में देखिए, है ना, तो अभी आई थिंक मैंने तो 3 तो वो देख लिया कि भाई कुछ अभी एक बेंगलोर के या कहाँ के जो भी एक कोई बिजनेसमैन है, वो और उनकी पत्नी जो है, या पत्नी या बेटा जो है, वो जैन मॉन्क बन गए। अभी ऐसे बहुत सारी आपको ये दिखाई पड़ेगा, तो अगले आदमी को तो ये लग ही सकता है ना कि भाई ये सबसे कुछ नहीं निकल रहा है ना, तो अब उसको छोड़ो और जो है मन पर ध्यान लगाओ, तो वो रास्ता कर लीजिए। तो ये जो है अल्टीमेटली अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो ये हमको दिखाई पड़ता है कि दीज आर द फिलोसफीज, और हम बेसिकली हम इस विधि से अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, अल्टीमेटली ये स्टोरी इसलिए बता रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली ये जो सेंसरी एक्सपीरियंस भी है ना, या जो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ये इनका भी हम सदुपयोग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी ठीक से देखेंगे तो अभी वही है कि उनमें से कितना पार्ट काम का है उसको हमें ध्यान देना है, और उसको हम अपने एवोल्यूशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो सेंसेस को मारना नहीं है, मतलब अल्टीमेटली वो भी एक बात। तो ये जो एवोल्यूशन हुआ, तो अभी अपन ये कह रहे हैं कि अब या तो इस विधि से सीखेंगे, है ना, तो ये वाला जो लर्निंग मोड है ये काफी स्लो है, क्योंकि ये कई शरीर यात्रा में आपका अपग्रेड होगा, है ना, और फाइनली इसी जगह पर पहुंचेंगे। अपन अभी क्या कह रहे हैं कि हम सीधा सीधा, जैसे अभी एक जिस बात करी कि भाई एक दर्शन है हमारे पास, है ना, उसको हम समझ सकते हैं, उसको अपने जीने में प्रमाणित कर सकते हैं। भाई सुखी हुए कि नहीं हुए वो तो अपने में जब प्रमाणित होगा, हम अपने में जी करके देख लेंगे, जांच लेंगे, तभी होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम अभी उस पर शुरू कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब दोनों से ही यही निकलता है कि भाई हमारा जो सुखी होने का मतलब है वो क्या है, हम क्या चाहते हैं। तो ये जो सुख है ये कोई कॉन्क्रीट चीज है। अभी हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे ही किसी को सुख बोलते हैं, या सुख एक ऐसा शब्द है जो आंख से तो दिखाई नहीं पड़ रहा, तो अभी क्या है, हम इनमें से किसी भी स्टेप को या किसी भी एक्सपीरियंस को सुखी होना मान लेते हैं। तो ये जो मान लिया है, क्योंकि अभी जैसे ही सुख बोलेंगे तो हर आदमी के दिमाग में कोई न कोई एक अलग प्रकार के चित्रण बन जाता है कि ये सुख है ना, कोई अच्छा कपड़ा पहनना, या कोई अच्छा खाना, या पार्टी करना, या कोई गाड़ी लेना, या जो भी जिसका जैसा भी होगा, तो ऐसा ही चित्र निकल के आता है, वही वो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस है। तो इसलिए ये इसको हमको समझना कि भाई सुख एग्जैक्टली क्या है, ये जरूरी बात। तो अल्टीमेटली ये है कि हम चाहते क्या हैं, ये इसको एक्सप्लोर करना हमें बहुत जरूरी है ना। अब अगर इसको भी इसको देखने जाएंगे तो इसके लिए जो है हम अभी 4 कैटेगरी में बात कर सकते हैं। जैसे एक तो क्या है कि अभी अगर ठीक से देखिए तो हम सुख को ज्यादा अच्छे से पहचानते हैं या दुख को, है ना, हम क्या नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी क्या है, ये जो वही लिखा है ना कि ये जो है पे अगर पहुंचे नहीं है तो है के बारे में तो बहुत स्पष्टता भी नहीं है ना। अगर आपको मिल गया है तो मिला ही रहता है, जो ज्ञान है या जो भी उस तरीके से देखेंगे तो जो वास्तविकता है वो तो बनी रहेगी। तो अल्टीमेटली क्या है, अभी तो हम सुखी हुए ही नहीं, तो सुख के बारे में अनुमान ही रहता है। जैसे सुख की निरंतरता क्या होती है ये आपको पता है ना, डिसकंटिन्यूटी का तो प्रॉपर पता है कि भाई दुख क्या है, क्या क्या चीज हमको नहीं चाहिए, उसकी बड़ी अच्छी लिस्ट है।
तो अभी ठीक से देखेंगे तो ये 4 चीजें हैं, है ना। अगर आप अपन इसको एक्सप्लोर कर लें फिर हम सुख की परिभाषा तो आगे भी देख सकते है ना। तो अभी एक चीज है ना, जिससे हम मुक्ति चाहते हैं, है ना, या इसको नहीं चाहते हैं, है ना। एक चीज है जो हम चाहते हैं, मतलब जो हमारी चाहना है, वो आप बोल सकते हैं। एक लिस्ट ये है। दूसरा है कि अभी इसको पाने के लिए जो हमारा कार्यक्रम है ना। एक है यहाँ पे पाना, है ना, मतलब पाने के अर्थ में ही जो कामनाएं हैं, ये कामना ही है, ये पाना है। इधर देखेंगे तो ये बनने वाला जो कार्यक्रम है। तो यहाँ पर जो अपन लिख रहे हैं ये पूर्ति होना है ना। तो अभी आप इसको 1 2 3 4 लिख सकते हैं, है ना। तो अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी आप उसको यहाँ पे अभी ये सारे कॉलम्स में बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। जैसे अभी पाने में क्या है, तो पहला चीज है पैसा, है ना, या मनी, है ना, फेम, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें हैं। इधर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी है ना, मतलब जो बनने वाला है ना, वो कोई भी पद है, मतलब अभी चूंकि इलेक्शन खत्म हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हैं ना, प्रोफेसर, एक्टर, कुछ भी लिख सकता है। तो ये बड़ी लंबी लिस्ट है। इंजीनियर, है ना, अभी अपन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सकते, IAS, तो ऐसा बहुत सारी चीज है। तो अभी अगर ठीक से देखेंगे तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो फिलोसफी ऑफ हैप्पीनेस थी, वो बेसिकली क्या है कि कैसे पूरा होगा, हम उसी की बात कर रहे हैं। अभी हर आदमी का जो लाइफ स्टाइल है या जो जीना है वो यहीं से जुड़ा हुआ है। ये समझ में आता है, मतलब हर आदमी ये कुछ पाने के लिए कुछ कर रहा है और उससे ये मान रहा है कि ये वाला हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी जो नहीं वाला है ये क्या है, अगर ये मुक्ति वाला देखेंगे तो पहला चीज है दुख से मुक्ति, है ना, भ्रम से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, मतलब ये तो मोटा मोटा चीज है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, ईगो, बहुत सारी चीजें लिख सकता है। मतलब अभी आदमी ये सब चीजें नहीं चाहता, है ना, बीमारी, ये सब लिख सकते हैं। चाहने वाले में देखेंगे तो ये एक लिस्ट है ना, जिसको कह रहे हैं सुख, शांति, संतोष या आनंद, है ना, उत्साह, प्रेम, कुछ भी, उदारता, इससे ये सारी चीजें। तो अभी अगर ये देखेंगे तो ये यहाँ पे ये हम ऊपर वाला जो चीज है, दो चीजें, ये कुछ या तो हम किसी से चीज से मुक्त होना चाहते हैं, मतलब हम नहीं चाहते। इधर वाला है कि हम चाहते हैं। और नीचे वाली जो लिखी है वो हमने लिखा है जो अभी हमारा चल रहा है ना। ये जो है ये पूरा कैसे होगा, मतलब हम अगर ठीक से देखेंगे तो हम ये दोनों करके दुख को अवॉइड करना चाहते हैं और सुख को पाना चाहते हैं, इतना ही तो है। मतलब दुखी नहीं होना चाहते ये तो पक्का है। मतलब किसी से भी पूछिए कि भाई तुम कब दुखी होना चाहते हो, है ना, ये तो पक्का आ गया। तो इसका मतलब ये है कि चाहना तो सुख के निरंतरता की है, जो हमने वहां पे बात करी थी, है ना। तो ये जो है इसको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे
तो आप ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगे कि जब हम जिसको निरंतर सुख कह रहे हैं वो क्या चीज को कह रहे हैं। अभी ये समझना है कि इसका मतलब ये है कि ये जो दुख से मुक्ति हो गया या सुखी हो गए वो दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है। है ना? मतलब ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? मैंने तो अलग अलग लिखा है। एक तो ये बात। दूसरा ये है कि अभी जो मूल प्रॉब्लम ये है, या जो अभी हमने यहाँ पे इतनी सारी बात करी, इस फिलॉसफी में प्रॉब्लम ये है कि हमको ऐसा लगता है कि अगर ये सब हो गया तो इधर वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या ये जो मतलब हम कोई पद पा गए या हमने कोई पैसा पा लिया तो हम ऑटोमेटिकली सुखी हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है ना? ये हो सकता है कि इसके लिए कुछ प्रोग्राम है, वो कोई भाग है ना? लेकिन इतने होने से इधर वाला इंश्योर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एक तो ये अलग है, इसलिए भी इसको ये लिखा है कि ये जो पूर्ति वाला कार्यक्रम है, अभी अपन ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये सब नहीं करना है। ठीक। दूसरा ये समझना है कि ये एक तो ये है कि ये अपने को ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब हम सुख और दुख को समझने जाते हैं तो हमको लगता है कि भाई मतलब या तो दुख का अभाव हो जाए, मतलब हमने जो मोक्ष को डिफाइन किया वो क्या है? दुख की अत्यांतिक निवृत्ति, ये मोक्ष है ना? तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर एक हिसाब से देखेंगे तो ठीक भी है, क्योंकि अभी तो सारा पता दुख का ही है, वही खत्म हो जाए। अब अगर इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये दुख का जो अभाव है वो सुख है या सुख का अभाव दुख है। मतलब होना किस चीज का है? जैसे प्रकाश और अंधकार है ना, लाइट एंड शैडो। तो एग्जिस्टेंस किसका है, लाइट का या शैडो का, या प्रकाश का या अंधकार का? प्रकाश। है ना, ये पक्का है ना? हाँ। मतलब अगर कोई बोले अंधकार एक बार ले आओ, ये ला सकते हैं। इसका मतलब जिसका होना है उसी को ला सकते हैं। ठीक। तो अभी इस तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो क्या है, मतलब सुख का अभाव दुख है या दुख का अभाव सुख है, क्या है? सुख नहीं है इसलिए दुखी है। हाँ। अब ये ठीक करना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि अभी अपन क्या करना चाह रहे हैं कि भाई ये जो सुख क्या है इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स को इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, या अभी ठीक से देखें तो अभी एक तो ये समझ में आता है कि हमको मतलब जो सुख है वो पाना है या होना है ना? अभी तो अपन इतनी बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि इधर वाले से ये नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये पा गए, इससे सुखी होना इनसे और नहीं हो रहा, या दुख अवॉइड हो जाएगा, या हो नहीं रहा है। नहीं तो फिर क्या था कि सबसे जो नंबर 1 आदमी है फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से ही आदमी के सुखी होने की भी लिस्ट होनी थी, या कंट्रीज के जीडीपी के हिसाब से जो है उनका हैप्पीनेस इंडेक्स भी होना था। वो तो नहीं हो रहा अभी के मीजर से भी, ये तो पक्का है ना? हाँ। या बहुत जगह पे बहुत ही उल्टा है कि जिनका जीडीपी के हिसाब से बहुत नीचा है लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी ऊपर भी है। तो इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं है। तो ये सुख क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये सुख जो है ये मतलब इसको हम आगे और अच्छे से करेंगे कि ये पाने वाली चीज नहीं है, या कहीं से निकल नहीं रहा है। एक तो ये बात है। अब दूसरा चीज ये है कि हमें इसमें भी डिफ्रेंशिएट करना है कि सुख क्या है। ये हम मतलब है कि ये दुख से मुक्त हो गए तो सुखी हो गए कि नहीं। मतलब अगर आप बहुत ही मतलब क्योंकि अभी ये क्या है ना कि हमारा दुख भी डिफाइंड नहीं है ना। तो ठीक से देखेंगे तो ये अपन यही कह रहे हैं कि ये जो दुख है ना, अभी क्या होता है कि जैसे टिपिकली एक एग्जांपल दिया जाता है कि मान लो आप एक कंधे पे अपना कोई भार लेके जा रहे थे, है ना? तो एक टाइम के बाद दर्द करने लगा, तो क्या किया, उठा के इधर वाले कंधे पे रख लिया। तो इधर जो रिलीफ लगा ना उस समय पे, हमको लगता है कि सुखी हुए। ये दुख से मुक्ति कार्यक्रम ये है। जबकि प्रॉब्लम क्या है, अभी भी उतनी ही है, वेट तो उतना ही लदा हुआ है ना। तो कहीं आप वो वाले मोड में तो नहीं फंसे हुए हैं, बाकी तो ठीक है, वो देख सकते हैं। तो अभी देखेंगे तो जो होना है वो तो सुख का ही है, तो दुख जो है वो इंडिकेटर है।
कि भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो समस्या बराबर दुख है, समाधान बराबर सुख है। अल्टीमेटली हमको यही समझना है। और आज की चर्चा से ये भी निकल के आया है कि ये जो सुख है ये स्वयं में है या मन में है या माइंड में है, कम से कम अभी इतनी तो बात कर सकते हैं, है ना। तो अभी अगर इसको हम अपन समराइज कर लें तो ये निष्कर्ष निकलता है कि जैसे हमने जो सबसे पहले शुरू कहां से किया, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा कि आर यू हैप्पी। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो पहले तो आपको यही देखना पड़ेगा कि ये आंसर आप कहां से दे रहे हैं, वेयर यू आर लुकिंग फॉर गिविंग दिस आंसर। एक तो ये है। दूसरा है कि अगर आप ये आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू हैव सर्टेन एटलीस्ट सम थिंग और सम मान्यता या प्री कंडीशनिंग अबाउट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है ये भी समझना पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने पूछा भाई आप सुखी हैं कि नहीं, इसका मतलब सुख के बारे में आपको कुछ पता है। अभी किसी से भी पूछे भाई व्हाट इज हैप्पीनेस, फिर ये सबका आंसर अलग अलग है। वही बताने की कोशिश की है हम कि हर आदमी का आंसर अलग अलग आता है, जबकि हैप्पीनेस तो कोई कॉन्क्रीट चीज होगी। तो इसका मतलब है कि अगर आप उसका आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपने सुख के डेफिनेशन के हिसाब से आंसर दे रहे हैं। एक तो ये हो। दूसरा है कि आप जिसको किसको कह रहे हैं, किसको एड्रेस हो रहा है ना। क्योंकि कई बार क्या है कि अगर आपने अपने को शरीर माना हुआ है तो आपका जो सुख का डेफिनेशन है वो शरीर से आ रहा है। इसका मतलब है कि सुख को डिफाइन करने के लिए ये जिसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं उसको भी समझना जरूरी है। और जब हम है कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी हम सुखी हैं तो आगे हम सुखी होना चाहते हैं कि नहीं, उसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं कि नहीं, इस पर भी ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन से हमने बात शुरू करी, है ना। दूसरा अपन ने जो मेजर डिस्कस किया कि भाई हम अभी अगर आपसे पूछे, जब आपने अगर आंसर भी दिया है ना, अभी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आपका आंसर यस है या नो है। अभी अपन इंटरेस्टेड है कि आप हैप्पी हो या अनहैप्पी है ना। ये दोनों ही कंडीशन में आप सुखी हैं तो क्यों सुखी है, दुखी हैं तो क्यों दुखी है ना। इसका जो आंसर है वही डिसाइड करता है कि आप आगे जाकर सुखी होंगे। इन दिस क्लास बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वन दिस क्वेश्चन इज आर यू हैप्पी एंड व्हाई यू आर हैप्पी, है ना। और इसको करने के बाद फिर हमने ये देखा कि भाई ये जो सुखी होना है या हम क्यों सुखी हैं, है ना, ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। अगर चीजें हमारे हिसाब से हो रही होती हैं, हम जैसा चाहते हैं वो हो रहा है, या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा होना अगर वो हो रहा है ना, तो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सुख जो है वो हमारे मन में है या माइंड में है। लेकिन इसका जो फ्लक्चुएशन है, ये जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं या सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं उन पे बहुत ज्यादा गवर्न होता है, या जो हमारा माइंड है वो बहुत सारे चीजों से फ्लक्चुएट होता है। उसी के बारे में बात करी कि ये जो सेंसरी एक्सपीरियंस है ये कई सारे वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। जैसे कि है ना, एक कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कंडीशन ऑफ द बॉडी, है ना, शरीर की स्थिति, वो जो वस्तु है उसका स्थिति, और वो जो कांटेक्ट है ना। अगर ठीक से देखेंगे तो कांटेक्ट भी एक वेरिएबल है, कितनी देर तक कांटेक्ट है। अगर एक ही चीज को ज्यादा देर तक कांटेक्ट कर दिया तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो इसका मतलब है वो जो उसके कांटेक्ट का भी जो एक वेरिएबल है। तो ये और सेल्फ का जो अटेंशन है, सेल्फ की जो प्री कंडीशनिंग है, ये सारे ही वेरिएबल्स है। इनसे जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो अगर ये फ्लक्चुएट हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो सुख है अगर उससे आ रहा है तो वो भी जो है वेरिएबल होगा या नियंत्रित, मतलब फ्लक्चुएटिंग होगा। और ये जो वेरिएबल्स हैं इनमें से हम कितने वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर अपने में देखेंगे तो हम अपने कंट्रोल में तो हम स्वयं को ही कर सकते हैं। बाकी दूसरे लोग या जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं या सर्कमस्टांसेस हैं, दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। अगर हम अपने सुख को वहां पर आउटसोर्स कर दिए तो फिर हमारे सुखी होने की कंटिन्यूटी नहीं हो सकती। कभी सुखी होंगे कभी दुखी होंगे। ठीक, इसी को लेकर हमने सुख क्या है उसको और खोलने का प्रयास किया। तो अभी हमने जो अपने एफर्ट्स को देखेंगे तो वो ये दिखता है कि
इनको हम कुछ एक चीज चाहते हैं या किसी चीज से मुक्त होना चाहते हैं, और उसको पाने के लिए कोई हमारा प्रोग्राम है ना, उसी को हमारे जैसा हमने सुख को माना हुआ है उसी के हिसाब से हम कुछ पाने का या कुछ बनने का प्रयास कर रहे हो। और ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि अगर ये हो गया तो ऊपर वाला जो चाहे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो हो नहीं रहा है। तो अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि यह सुख क्या है ना? या सुख को आगे हम उसको परिभाषित करेंगे और उसके फिर अलग अलग आयाम को देखने का प्रयास करेंगे कि भाई जैसे सुख जो है वो रिलेटिव है कि नहीं, है ना, सुख मिलता है या होता है, या पाना है या होना है ना। तो ये सारे चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए पहले हमें सुख को ही परिभाषित करना पड़ेगा, है ना। तो पहले अगले क्लास में हम उसको परिभाषित करेंगे और आगे फिर उसको देखने का प्रयास करेंगे।